डिवाइन विजडम सीरीज के हवाला से स्क्रिप्चर ओरिजिन और विजडम, नविश्ते दानाई का मंबा। आमीन। निकालिए मेरे साथ दूसरा तिमोथियस 15वीं 16वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। 17 आयत, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। लूका की इंजील 24वां बाब 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। आमीन। मरकजी आयत डैनियल 12वां बाब 4थी आयत, आखिरी दिन में बोलिए दानिश अफजूं होगी, बढ़ेगी, तरक्की करेगी। स्क्रिप्चर ओरिजिन ऑफ विजडम के हवाला से ग्रीक वर्ड सोफिया, जिसका मतलब नॉलेज, विजडम, क्लेवर, वाइज, और सकाल वर्ड जिसका मतलब प्रूडेंस और विजडम, होशियारी कहें या दानाई कहें। और उसका ओरिजिन जो मैं आज बयान करना चाहूंगा, ये नविश्ते हैं। ओरिजिन, रूट जो है, माखुज जो है, जहां से हमारी जिंदगी के अंदर दानाई के चश्मे फूटते हैं। तो जेनेसिस से रेवलेशन तक सारी स्क्रिप्चर लातीनी वर्ड, लैटिन वर्ड स्क्रिप्चुरा वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू राइट। तो राइटिंग, लिखना, जैसे हम लफ्ज स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड लोगोस है, ये राइटिंग है। तो मार्क के ऊपर लिखी जाती थी, तो ये लिखा। जब कहा जाता है लिखा है, तो ये राइटिंग है। गोया ये नविश्ते हैं, समझे, स्क्रिप्चर। तो जब हमें हर नविश्ते का पता होगा जो खुदा की जात से हमारे पास आया है, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा दिया गया है, यानी समझे जो लिखा खुदा का कलाम, ये स्क्रिप्चर होता है, स्क्रिप्ट है हमारे पास, राइटिंग है। आमीन। और राइटिंग के अंदर जो प्रोफेसी की राह से क्राइस्ट की जात की बाबत जो नविश्ते हैं, हमें उस पर फोकस करना है। लिखी तो बेशुमार चीजें हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री की भी चीजें हैं, नज्म की, नसर की, बेशुमार, ये सारी स्क्रिप्चर हैं। पर जो क्राइस्ट की जात की बाबत जो प्रोफेसी की राह से लिखवाई गई है, लिखी गई, ये कलीसियों को, खादमों को, बिलीवर्स के वो बहुत फोकस करने की जरूरत है। बहुत अमीर तरीके से जिंदगी बसर करनी है। ये नहीं कि चंद दिनों में कोई 1 साल की डिग्री पकड़कर वो खादम बन जाए। ये सारी जिंदगी रेवलेशन होली स्पिरिट से लेने वाली बात। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4 बाब में कहता है, बहुत से कोई लिखे हुए से तजावज ना करे, लिखे हुए से तजावज ना करे। जो बात रिटन है, इसलिए लोगोस, कलाम, स्क्रिप्चर, वर्ड ऑफ गॉड जो लिखा गया है, उससे तजावज नहीं होनी चाहिए। इसलिए खादमों, नबियों, ओल्ड टेस्टमेंट के खादमों ने जब भी प्रीच करते थे, साथ कहते लिखा है, यानी निविश्ते का रेफरेंस दिया जाता है, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर तरक्की हो, दानाई आए, विजडम आए। और जो हवाला जात पढ़े गए हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, तिमोथियस के खत के अंदर, और पौलुस रसूल तो माहिर था किताब मुकद्दस का, और नविश्तों से बखूबी जानता था, तजावज नहीं करता था, आमेजिश नहीं करता था, और हर एक बात को कलाम की रोशनी में परखा जाता है, बताया जाता है। तो जब ही आप दुनिया के अंदर प्रीचिंग सुने खादमों की, तो वो लिखे से अगर तजावज करते हैं
तो आप उसको रद्द करें बात को। और जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर जो लिखा हुआ है, राइटिंग जो लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट हमें हेवनली दिया गया है, उसके ऊपर हमारी नजर हो, तो ये स्क्रिप्चर पाक है। हमारी दानाई बेहद होनी चाहिए। मरकजी आयत डैनियल 12 बाब 4 आयत आखिरी दिन में बोलिए, दानिश अफजों होगी, बढ़ेगी, तरक्की करेगी, आपको दाना बनाएगा। दाना की तरबियत कर ताकि बोलिए और भी दाना हो जाए। तो मेरी बातें तो दाना ही समझते हैं, बेवकूफ नहीं समझते। जो लर्नर है, जो कलाम से मोहब्बत रखते हैं, वो समझते हैं हमारी बातों। और जब हम दीगर जगहों में इवेंजलिज्म करते हैं, फिर आसान बातें बयान करते हैं, पर जब चर्च के सामने होते हैं, ये कलीसिया है, खुदा के लिए पालक फर्जंद है, नॉलेज में, विजडम में, अंडरस्टैंडिंग में, और वहां आप सादा बात करें जो उनकी तरक्की की ना हो। पालूस कहता है मैं आऊंगा तो कोई मुकाशवा लेके आऊंगा। हर सरमन में मुकाशवा होना चाहिए। बाइबल ये सारी खुदा की बातें हैं और ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला। आप देखें क्रिस्टोलॉजी में 138 एपिसोड जा रहा है, क्राइस्ट की जात का बयान, सारी जिंदगी लगे रहे आप उसकी जात को बयान करते रहे। क्राइस्ट ही को तो जानना है और बाप को उसी ने जाहिर किया है। क्राइस्ट रेवलेशन ऑफ गॉड है, खुदा की जात का कश्फ है, मुकाशफा है, तो खुदा हमारे ऊपर खुला है। तो ये नहायत अमीक बातें हैं और हिकमत कहती है कि मैं लतीफ बातें करूंगी। लतीफ का मतलब होता है जिसमें कसाफत ना हो, कसीफ ना हो, अमेजिश ना हो, प्योर हो। लतीफ प्योर हो। तो ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड, अगर उसमें अमेजिश आ गई, लिखे से तजावज हो गया, तो ये कसीफ है। और यिर्मयाह में लिखा, खुदा यिर्मयाह के जरिए बात करता है इसराइल से और यिर्मयाह को कहता है कि तू लतीफ को कसीफ से जुदा कर, अलग कर उसको। यानी उस बेदीन दुनिया के अंदर जो कलाम से हटे हैं ये लोग, अमेजिश कर ली है उन्होंने, अपनी जो ट्रेडिशन है वो डाल ली है लॉ के अंदर, तो तू अलग कर इनको। लतीफ को कसीफ से, कसाफत दूर कर, अमेजिश दूर कर। खादम वो जो लतीफ बातें करे। हिकमत कहती मैं लतीफ बातें कहूंगी। होशियारी को मस्कन बनाया और इल्म और तमीज को पा लेती। तो ये विजडम आप जब बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, जहां वर्ड विजडम आए, तो आप ये नहीं है कि आप फौरन वो डिवाइन है, आप उसकी थीम पढ़ें कि वो किस विजडम की बात कर रहा है। और इस सीरीज में आप विजडम की सारे एंगल देखेंगे कि कहां पर बात है। तो जो आज उसका ओरिजिन है, ये नविश्ते हैं या होली स्पिरिट है, ये दो ही जरिए हैं और वो खादमों के जरिए से बोलता है। और अगर खादम लिखे से तजावज कर जाए, राइटिंग से अलग हो जाए, स्क्रिप्चर से अलग हो जाए और बात करें। जब हम रहमा की बात करते हैं तो ये स्क्रिप्चर ही का बयान होता है, पर उस वक्त के लिए, स्पेसिफिक वक्त के लिए, पीरियड के लिए, इसलिए उसको रहमा कर देते हैं, फ्रेश रेवलेशन। मगर वो होता लोगोस ही है, लोगोस से हटता नहीं है। ये नहीं कि रेवलेशन हट जाए लोगोस से। तो बहुत से खादम को आप सुनिए, अभी अभी मेरे ऊपर आई है बात, तो वो अपने ज़हन की इत्तला को बयान करना शुरू कर देते हैं। लोगोस आप लिखी बात से कैसे आप कर जाते हैं। लिहाजा इंसान में लिखा अपनी नजर में दानिशमंद ना बन। तो ये सेल्फ विजडम, ये तो खतरनाक है। हर एक ही अपने आप को होशियार समझता है, क्लेवर समझता है, विजडम वाला, वाइज समझता है। कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं कहता, मगर हमाकतों से भरे होते। इसलिए घराने, जिंदगियां, जॉब, बिजनेस, कलीसियाएं, ये बहुत नाकामियों की तरफ, दुनिया नाकामियों की तरफ जा रही है।
विजडम हो तो कामयाबी ना हो, विजडम हो तो आपको प्रीचिंग ना आए, विजडम आए तो आप गीत ना गा सके, आपको अपना पता ना हो जिंदगी कहां पर खड़ी है, विजडम हो तो वो नागा करे कलाम से। तो आप देखिए ये शिनवा होना कलाम, ये तो जिस्मानी खुराक से बढ़कर है। हमें आप सारा सारा दिन सारी सारी रात खड़ा करें और ऐसे ही करते हैं, सारा दिन सारी रात बिजी रहते हैं कलाम, क्योंकि ये हमें दानाई बख्शती, हमें शादमानी बख्शती, हमें जिंदगी अता करती है। और जो पौलुस ने तीमुथियुस को बातें की हैं उसमें इतनी कुछ डेप्थ है उन चीजों के अंदर। हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, आप नविश्ता बोले या सहीफा बोले एक ही बात है, स्क्रिप्चर। सहीफा भी वर्ड ये स्क्रिप्चर है, हर सहीफा आगे बोलिए तो खुदा के इल्हाम से है, गॉड ब्रीथ, ब्रीथ यानी खुदा का सांस। इल्हाम का जो मतलब होता है इंस्पायरेशन, इल्हाम, तो गॉड ब्रीथ जो है, इल्हाम जो है, हर सहीफा। और क्या इससे कहा तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो, स्क्रिप्चर को, आगे लिखा क्योंकि उसमें तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है, जैसे सांस जिंदगी देता है, खुदा का हर लफ्ज सांस है, जिंदगी देता है, ये गॉड ब्रीथ। आप देखिए तो कोई एक लफ्ज भी छोड़ दे, आपकी सांसें उखड़ी हो तो आप कैसे जिंदा रह सकते। और स्क्रिप्चर आपको आए ना, सुने ना, पढ़े ना, बात सुने ना, चले ना, तो उखड़ी सांसों के साथ जिंदगी बसर करने वाले। तो एटर्नल लाइफ हमारी जिंदगी के अंदर, ऐसी लाइफ हर लफ्ज से, हर स्क्रिप्चर का, हर सहीफा, अब सहीफे का ये मतलब नहीं होता कि बुक है बस, ये हर खुदा का एक लफ्ज भी नविश्ता है, सहीफा है। आमीन। ये खुदा का सांस है, ये जिंदगी अता करता है। और हमारे पास जो लिबास है ये लिखी हुई है, एक एक निविश्ता, निविश्ता का मतलब लिखा है, लिखा है। मगर जब रहमा की सूरत में ये हमारे अंदर आता है तो सांस बन जाता है, जिंदगी हमें दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है कि अब तख्तियों के ऊपर ये निविश्ते नहीं, अब हमारे दिल की तख्तियों। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आप देखिए जो हमारी जिंदगी के अंदर है वो डिवाइन विजडम है, यानी खुदा का वो नॉलेज, वो नविश्ते, जो स्क्रिप्ट, जो खुदा की सारी लाइफ है, जिंदगी है, वो जब हम सुनते हैं हमारे अंदर लाइफ आती है। हमें वो सांस देता है, मरे हुए के अंदर सांस डालता है। ये जो कलाम आप सुनते हैं ये सांस जा रहा है खुदा का। तो फिर आप देखिए खुदा वाली जिंदगी दिखे या ना, दिखना शुरू हो जाती। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर क्यों नबी भेजे गए? एक ही बात बार बार नबियों के, खुदा की जात की सारी बातें वो हम तक पहुंची हैं। और क्राइस्ट ने अपनी लाइफ के अंदर, आप सलीब पे देख लीजिए, ताकि नविश्ता पूरा हो, ताकि नविश्ता पूरा हो, ताकि नविश्ता पूरा। मैं हमेशा जब ये कलमात गुड फ्राइडे पे होते हैं, जो छठा सातवां कलमा होता है, दुनिया के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी में जो चर्चेज हैं वो सातवें कलमे को तमाम हुए को छठा बोलते, और सातवें को मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप। बाज लोग देखा देखी जो किताबों में लिखा है या सुना है वो बोलते जाते। आप देखें बाइबल क्या कहता, तो लिखा है जब निविश्ते पूरे हुए तो कहा तमाम हुआ, निविश्ता नहीं है तमाम। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में, यही निविश्ता है। जब निविश्ते पूरे हुए तो कहा तमाम। समझे? यहां हर कोई दाना होता वो बेवकूफ है, क्योंकि वो लिखे से तजावज कर गया है। समझे? लिखे से तजावज करने वाला भाई बहन बेवकूफ है।
आसमान की भाषा में कैसे जाएगा? तजावुज करने वाला। हमने ऑर्गेनाइजेशन के ताबे नहीं, हमें होली स्पिरिट के ताबे रहना। प्रेज द लॉर्ड। हमें कलाम के मुताबिक लिखे से तजावुज नहीं करनी। तो दुनिया के अंदर कलीसियाएं हैं, खादम है, जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, आप देखें अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, जो लिखे के साथ लिखाई, राइटिंग, स्क्रिप्ट जो हेवनली है, हेवनली विजडम, इसके साथ चलते हैं। और आप ये ना देखें कि ये कोई मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। आप देखें कि हेवनली विजडम है, गॉड ब्रीथ को समझता है, इल्हाम को समझता है, इल्हाम से वाकिफ है, स्क्रिप्चर से जो रिटर्न है, लिखाई है, वाकिफ है। तो अगर वो कहता है तख्तियों के ऊपर नहीं, तो ये भी तो तख्तियां, ये पेज हैं, वर्कों में मेरी बाबत लिखा है। तो वर्का तो नहीं, अब ये वर्क के ऊपर भी वो इल्हाम ही लिखा है, पर अगर दिल में आ जाए तो ये जिंदगी दे देगा। ये यहां इस वर्के के ऊपर, इस तख्ती के ऊपर, इस हार्ट के अंदर, माइंड के अंदर जो लोग कोशिश नहीं करते, बहुत संजीदगी से लाइफ बसर करनी, खुदा का चेहरा देखे, उसकी जिंदगी देखे, वो दम फूंके तो कोई जीती जान ना बने। उसने तो सिर्फ सांस आदम के अंदर फूंका तो खड़ा हो गया। तो आप देखिए कि ये वही है सांस, अब ये रिटर्न कलाम की सूरत के अंदर हमारे पास आया है। प्रेज द लॉर्ड। और कैसे आएगा? तो लिखा है हर सहीफा, बोलिए, जो खुदा के इल्हाम से। आप अपने घरों में हेडशिप रखते हैं, मेल है, फीमेल है, आपकी कोई नाना सुने तो आप गुस्से में आ जाते हैं। आप कहते हैं आपकी बात जो है इसको कोई रद्द कर दे, चूं जा ची करे कोई हमारे सामने, समझे? घर सर पे उठा लेते हैं, जरा बात, जरा एक लफ्ज आपके मुताबिक ना हो, हालांकि कोई हैसियत नहीं है उस शख्स की, अगर खुदा में नहीं, कोई जीरो, मगर अपने आप को वो सोचता है शायद पाकिस्तान का वही लंडर आदमी। तो आप देखें जिसकी बात आसमानों की, खुदा की जात की, वो नबी बोल रहा है, वो खादम बोल रहा है, वो जिंदगी, वो सांस दे रहा है, और कोई उसको रिजेक्ट कर दे तो मरेगा ही ना। कैसे बगैर कलाम के सुने को कोई जिंदा रह जाए, समझे? इसलिए सुस्ती कायली जिंदगी में ना आए। आपका दिल करे कि यार आज रहने दो, नहीं, आपका खुदा आपको सांस देने आया, जिंदगी देने आया। आमीन। वो आया है कि उसके कलाम को, ये जो गॉड ब्रीथ है, इल्हाम है, इसको सुन सके, समझ सके। आमीन। पौलुस कहता है, ए तीमुथियुस, इन नविश्तों से तू बचपन से वाकिफ है। प्रेज द, कितने खूबसूरत बात। इन नविश्तों से तू बचपन से वाकिफ। मैं यहां जो प्रीचिंग करता हूं, संडे स्कूल में वो स्क्रिप्चर सुनते हैं, फिर चर्च का हिस्सा बनते, और हमें पता होता है कि ये बचपन से सीखते आ रहे। आप सबके बच्चे छोटे छोटे चर्च संडे स्कूल में, अब वो जवान, कईयों के आगे बच्चे, समझे? यहां बचपन से सुनते आ रहे। तो पौलुस को कैसे पता? पौलुस उस फैमिली का हिस्सा है। कहता तेरी मां और तेरी नानी लुइस, तेरी मां यूनिके और तेरी नानी लुइस। आप देखें दूसरी तीसरी पुश्त आ गई ना। तो जब नानी और मां, तो कहता तू बचपन से तेरी नानी ने, दादी ने तुझे सिखाया है। हाँ, नानी दादी आप देखें जो दुनियादार है, वो उनको क्या पता खुदा का, उन्होंने अपने बच्चों को क्या तरबियत देनी,
हमारी तालीम किसी पहली पुश्त ने सुनी हो ठीक से, उसकी तीसरी नस्ल समेत यहां होगी। और जो नहीं है, हमसे भागते हैं, तो क्या हमसे लड़ना है ज्यादा? हमें रिजेक्ट करके चले जाए तो फिर उनका अपना ही ज़हन बंद है। और मेरी मेहनत को 20-20-30 साल की कोई रद्द कर दे, उससे बेवकूफ शख्स मैं किसी को समझता ही नहीं। भी इतना हल चला, इतना काम उसकी जिंदगी में किया जाए, फिर ना वो रिस्पॉन्स दे, फिर हम आगते उगले, फिर उसकी जबान कंट्रोल में ना हो, दुनियादार हो, तो दिखे हमें। तो बचपन से आमीन। आप जिनके बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं, ये बचपन से लर्न कर रहे, उनके कानों में जा रहा है, वो सुन रहे हैं, जिंदगी जा रहा है। मैं तो वो यहां जब परवान चढ़ते हैं तो बट ये जितने यूथ में आपको मिलेंगे बेटे बेटे, ये सब संडे स्कूल से आ रहे हैं, समझे? ये यहां ही जवान हुए, रोटी से नहीं जो मां बाप ने सिर्फ खिलाई, इंसान सदा रोटी से नहीं, यहां जो खुदा का सांस मिलता है, जिंदगी उनको मिल रही है, उससे उनकी ग्रोथ है। कोई उसको रद्द कर दे और घर बैठा रहे, समझे? इसलिए मूव। तो तिमोथियस, तू बचपन से इन नविश्तों से वाकिफ है। तो आप देखें लिखा है, फिर आगे लिखता है, जो ईमान लाने के लिए, तुझे नजात के लिए आगे लिखता है, दानाई दे सकते हैं। विजडम, डिवाइन विजडम इन नविश्तों से है। गोया डिवाइन विजडम का जो रूट है, खुदा ही की इंस्पायरेशन है, इल्हाम है, गॉड ब्रीथ है, वो नविश्ते स्क्रिप्चर है, वो तो बचपन से सुनता आ रहा है। आमीन। खुद इन नविश्तों के अंदर है, ये दानाई बख्शते, ये विजडम बख्शते, डिवाइन विजडम, क्योंकि ये उसकी इंस्पायरेशन, उसका इल्हाम, गॉड ब्रीथ है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर हम सुनते हैं और हमारा दिल ठीक हो जाता है। कहते शिफा हो गई है। तो आप जरा सुनो, कलाम कितने सालों से सुन रहे, इसलिए हीलिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते मैं जी शायद बड़ी खुराक से ही खा रहा हूं, वो खाते होगे भाई, पर ये जो आपको यहां हम डाइट दे रहे, यहां आप अपने रिश्तेदारों को देख लें, लोगों को देख लें जो आप रेगुलर हैं और वो ठीक तरीके से, अगर शिनवा नहीं है आप देख लो, अपने भी हेल्थ देख लो, उनकी भी देख लो, वो कहेंगे तू बड़ा सही है, उन्होंने कभी कलाम। अब ये नहीं कि डाइट, कहते बट डाइट बड़ी देती हूं मां बच्चों को। अभी ज़हन बंद है, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। मगर आप जो इस डिवाइन विजडम को सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं सीरीज, आप फर्क है, आपका माइंड फर्क हो गया है। तो बचपन से इन नविश्तों से बोलिए वाकिफ है। तो कैसे वाकिफ हुआ? तेरी नानी लुईस, तेरी मां यूनिके। अब्बा जी का जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है? सीधी बात, तेरी नानी लुईस, अब्बा जी नहीं, समझे? तेरी मां यूनिके, दो बिलीवर औरतों का जिक्र है। तिमोथियस नाराज नहीं हुआ जो अब्बा जी का भी नाम ले ले, नहीं, वो नहीं है, वो यूनानी था, मां नानी यहूदी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही घर में दो विजडम पाई जाती थी, दुनियावी विजडम और हेमनली विजडम, एक ही घर में। तो फिर तिमोथियस कौन सी विजडम सुन रहा था? बाप की नहीं, रिजेक्ट। समझे? मां और नानी ठीक जा रही है और अब्बा जी ने खतना नहीं होने दिया तिमोथियस का। ये तो पौलुस सुनने चुके मिनिस्ट्री करनी थी, यहूदियों को कायल करने के लिए सर्कमसिजन में से उसको गुजारना पड़ा। तो बाप आप देखें दुनियावी विजडम के अंदर था, शरीयत को फॉलो नहीं करता था। भी तूने शादी कर ली है, यहवा की तरफ नहीं आया।
माना लुइस जर्नी के इन लोगों से गलती हुई कि खिल्त मिल्त हो गए, मगर उन्होंने डिवाइन विजडम को नहीं छोड़ा। और बाप का जिक्र नहीं, पर जब तिमोथियस को वो इस वजह से ताकि यूनानी विजडम को रद्द करे, मैं फिर ये सोचता हूं कि उसका फादर भी इस तरफ आ गया। आमीन। तो घरों के अंदर बाज मर्द जो हैं वो विजडम के अंदर होते हैं और बाज दुनियावी विजडम के अंदर रहते मुकद्दस खवातीन के साथ है, उनकी वाइफ रूहानी होती है या हस्बैंड रूहानी होता है, वो अभी जैल की तरह बेवकूफ नबाल के साथ जिंदगी बसर कर जाती। क्या कर सकती, कॉन्वेनेंट बांध देते, वो नहीं सुधरा, नबाल नहीं सुधरा, वो बेचारी कुड़ती ही रही। आज भी बहुत से ढीठ मर्द होते, बहुत सी खवातीन ढीठ होती जो फॉलो ही नहीं करते। आप देखिए आपके घर में कौन स्क्रिप्चर में आगे जा रहा है, अगर औरत जा रही तो मर्द को हो जाना चाहिए ना ताबे, अगर मर्द जा रहा है तो औरत को हो जाना चाहिए ना ताबे, अगर मां बाप चल रहे हैं तो बच्चे मां बाप के साथ चले ना, अगर मां बाप जिस्मानी है बच्चे रूहानी है तो मां बाप को अपने बच्चों को फॉलो करना चाहिए। लिखे से तजावुज नहीं, राइटिंग स्क्रिप्चर जो कह रही है उसके मुताबिक चल रहा है। आमीन। तो लिखा तो बचपन से इन नविश्तों से वाकिफ है जो ईमान लाने के लिए, नजात के लिए तुझे दानाई। आप देखिए अगर कोई नजात पाता है तो यूनीके और लुइस नजात पा गए, तो कैसे पा गए? उन नविश्तों ने उनके अंदर ईमान पैदा किया क्राइस्ट के लिए। पालूस की जब मनादी सुनी वो फौरन सामने आ गई क्योंकि वो नविश्तें पढ़ रही। फौरन। इसलिए घरों में अगर एक फर्क है तो यकीनन होगा, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं, 2-3 के खिलाफ और 3-2 के खिलाफ। घरों में होती है, मगर इसका मतलब नहीं कि हमने झगड़ा करना है। आप बचाने की कोशिश करें एक दूसरे को, समझे? आपको जब पता है कि स्क्रिप्चर ये कह रही है, आप उसके स्टैंड करें। ये नहीं कि आप लिखे से तजावत कर जाएं और मान लें और नहीं ठीक है जी क्या करें, जिंदगी गुजारनी ना इस बंदे ना, और भाई बंदा रे खुदा हो गया, समझे? हमारी लाइफ उससे है, उसने बनाया, उसने उसके बेटे ने खून दिया है, समझे? और हमारी लाइफ पीछे रह जाए, इसलिए ओबे करे। और कलीसिया के अंदर आप सबको खुदा बरकत दे जो खुदा के साथ चल रहे हैं। कई घराने के फर्द नहीं उस तरह चलते, मगर आप शाबाश आपको। यही तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनीके आगे उसके लिए पौलुस कहते हैं उनका बेरिया ईमान तुम्हें याद दिलाया जाता है। आमीन। बेरिया इसका मतलब वो ट्रू फेथ था उनके अंदर। जब उनके अंदर तो तिमोथियस के अंदर शिफ्ट हुआ ना, समझे? मां रूहानी हो तो बच्चा तिमोथियस पीछे रह जाए। तो पौलुस उसका बेरिया ईमान उन नविश्तों से जोड़ता है कि वो तुझे ईमान लाने के लिए, नजात के लिए दानाई आएगी तो नजात आएगी, तो ईमान आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो एक ही घर में 2 काइंड्स विजडम थी, हेवनली भी थी, अर्थ की भी, दोनों। और तिमोथियस लीडर फिर कैसा बना? पौलुस जैसा। क्यों? क्योंकि पौलुस भी बचपन से नविश्तों से वाकिफ था और साफ पता चल गया, ओ ये बच्चा, ये तो कैसी हर बात, हर बुक का, नबियों का इनका पता है, समझे? जब मैं आपके बच्चों से बात करता हूं, जब आप बच्चों के साथ मेरे पास आके खड़े होते हैं, बच्चों को पता चलता है कि मेरा माँ बाप पास्टर से मिल रहा है। मैं उनसे एक एक जुमला टॉक करता हूं। जब उनके घर में विजिट करता हूं तो फिर डिटेल के साथ उनसे बात करता हूं, और मुझे वैसे ही पता होता है आपकी प्रेजेंस में कौन सा बच्चा, कौन सी फैमिली ठीक जा रही, कौन सी फैमिली का हर फर्द टाइट देता है, किनके बच्चे टाइट देने के काबिल हो गए, उनकी आ रही, सबके नाम आ रहे होते,
कौन टीओजी चैनल की डोनेशन देता है, सबके नाम आ रहे थे, लिफाफे अलग अलग लिखा होता है, तारीफ है, थैंक्स गिविंग है, चैनल के लिए डोनेशन है। हर कोई उनको पता होता है, वो वाकिफ है, निविष्टों से वाकिफ है, उनको समझ है कि हमारा तन मन धन खुदा के। कैसे ना समझ आए, कैसे ना ज़हन खुले, कलाम सुना हो, निविष्टे सुने हो। तो बचपन से पालूस भी, तिमोथियस भी, लुइस भी, यूनीके भी बेरिया ईमान इनकी जिंदगी में पाया जाता। ये विजडम उनके घरों के अंदर मुख्तलिफ थी। क्यों थी? अब सुनिए, उनका रूट सुन ले। यहूदी निशान चाहते थे और यूनानी हिकमत। वो तो हिकमत से निकलते ही नहीं थे। तो तिमोथियस का बाप, आप देखें कितनी टेंशन उसने क्रिएट की होगी। आप देखें, एक तरफ हेमली थी, दूसरी तरफ अर्थली थी, पर उन खवातीन, शाबाश उनको, उन्होंने फेस किया हर हालत को और पौलुस की बात सुनी। पौलुस ने देखा, वो इनको नबिश्तों का पता है, इनको हर चीज का पता है, रिफाकत का पता है, बातचीत का पता है, क्या करना है। पौलुस को क्यों संभाल लिया उन्होंने? वो जानती थी कि खादम हाथ दो चंद इज्जत के लायक है। क्यों? उनको मालूम था एक एक बात। क्यों हैंड ओवर कर दिया तिमोथियस? इसी तरह आपके बेटे बेटियां जो आप के साथ खुदावन में चलते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जिंदगी बसर करनी है, उसका साथ, उसका कलाम, उसका इल्हाम आपके अंदर होना चाहिए। कलाम के तुख्म से, गैर फानी तुख्म से, नए सिरे से पैदा होने वाला दाना आदमी। कलाम सुने बचपन से। मैं, तू वाकिफ है इन नविश्तों से, समझे? बचपन से तू वाकिफ है, जो निजात लाने के लिए ईमान के जरिए से तेरे अंदर क्या पैदा करेंगे? दानाई। और ये क्यों टर्म वो बोलता है कि शाबाश, तूने अपने बाप की दुनियावी दानाई को नहीं लिया, उस विजडम को। वो निशानों पे यहूदी चलते थे और वो विजडम तलाश करते थे। विजडम, पौलुस की बातों का उसने बड़ा, मां और नानी को भी बड़ा फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि वो हर बाल की खाल उतारते हैं यूनानी लोग, ढूंढते रहते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर जो गॉड गॉडेस, जो उनकी मिथ है यूनानी, वो आज तक कल्चर दुनिया के अंदर, मज़ाहिब के अंदर जा रहा। ऐसा उन्होंने हिकमत का गंदा बीज बोया जो नफसानी था, शैतानी था, दुनियावी था। उनके अलूम साइंस के कम थे। आज अमेरिका, लंदन, कनाडा ये पॉजिटिव है, क्योंकि वहां रूहानी लोग भी हैं, कलाम के मुताबिक चलते हैं। वो ये साइंस फर्क आ गई है। मगर उनकी मिथोलॉजी आप पढ़िए तो वहां पर क्या रोना आता है उस दौर का, उस पीरियड का। अपनी जिंदगियां, अपने बच्चों को खुदा की बात का, समझे? नहीं आ रहे, आप देखिए अगली दफा क्यों वो रह जाए। पिकअप कराएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, पैदल जाएं, पहुंचे, समझे? मरियम गलील से चली, समझे, नासरत से चली और बैतलहम में आई गधे पे सवार होकर। 9 मंथ क्राइस्ट पैदा होने वाला। क्या कैसे अगस्तस का हुक्म मान रही थी, होली स्पिरिट उसको ले जा रहा था बैतलहम के अंदर। चल वहां पर, चल अलीशबा के घर चल, वो पहुंचती हैं। चल आज के बिलीवर को कलीसिया में चल वहां पर पहुंच, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि डिवाइन जो विजडम है हमारे अंदर आए। ये स्क्रिप्चर, नविश्ते, ये मंबा है, ओरिजिन है डिवाइन विजडम का। इसलिए हर नविश्ते का हमें पता होना चाहिए। हर एक बात जो इल्हाम से है, वो खवातीन ने पौलुस की बात को फौरन लिया, वो स्क्रिप्चर से वाकिफ। तो अगर स्क्रिप्चर को ना पढ़ा होता तो जरा देर लग जाती। आज आप निजात पाते हैं थ्रू होली स्पिरिट। वो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा करता है
और ईमान पैदा करता है। इसलिए पौलुस कहता है ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। ये नविश्ते, ये स्क्रिप्चर हमारे अंदर नजात के लिए ईमान पैदा करते हैं और ये ईमान हमारे अंदर दानाई बख्श देता है और हम सेव्ड हो जाते, बोर्न अगेन हो जाते। ये नहीं घबराना कि आपको आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, मत घबराइए। जिंदगी पाने के लिए, मसला अगर काल पड़ जाए तो गए ना, याकूब के बेटे मिस्र अनाज लेने गए थे ना, कि घर बैठे रहे। दुनिया में काल है, वबा है, इसलिए जहां जिंदगी है पहुंच जाए। ये में घर मरने से बेहतर है जिंदगी पाए। और कहां? जहां जिंदगी है। कहां है? जहां कलाम है, जहां स्क्रिप्चर है, जहां गॉड ब्रीथ है। ये में वहां हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। आगे बोलिए क्या करता है? तालीम, इल्जाम, इस्लाह, राष्ट्रवादी के लिए, तरबियत के लिए फायदेमंद है। आप देखिए स्क्रिप्चर को और वजाहत उसने कर दी कि ये नविश्ते आपको अंदर पहली बात तालीम लाएंगे, डॉक्ट्रिन लाएंगे। क्यों हम क्रिस्टोलॉजी के ऊपर डॉक्ट्रिन बयान करते? तालीम, अपनी अपनी तालीम की खबरदारी का, तालीम, नॉलेज, इल्म हमारे पास हो तो तालीम अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, ये नविश्ते आपको तालीम सिखाएंगे। समझे? ये नविश्ते खुदा की बातें हैं। ये आपके अंदर गॉड नॉलेज, गॉड विजडम, गॉड अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। समझे? तो स्क्रिप्चर करती क्या है? हमारे अंदर तालीम, एजुकेशन, तालीम। आप एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, साइंस के सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, कुछ भी कर ले, वो आपके दुनिया में काम आएगी। पर हेवनली जो चीजें हैं ये आपको खुदा की जात के ऊपर ढालेंगी थ्रू क्राइस्ट। आमीन। तो ये स्क्रिप्चर जो है ये मंबा है, रूट है, माखुज है। इसको, इसके अंदर रहना है, इसको पढ़ना है, इसको सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या होगा? आपके नजात के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मजीद दानिश अफजो होगी, ट्रांसफॉर्म इसी से होंगे। आपको पता होगा मेरी दानाई बड़ी है तो आपकी शक्ल से फर्क हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज कहीं ना कहीं बेवकूफी मारेगा, कहीं ना कहीं हमाकत उगलेगा, कहीं ना कहीं शरारत करेगा, कहीं ना कहीं वो अपना आप दिखाएगा। पर ये बढ़ती जाएगी, कलीसिया के अंदर वर्शिप बढ़ती जाएगी, उसकी फैमिली मैच्योर होती जाएगी, ओबे करेगी, खुदावंद के कवानीन को ताबे होगी, लीडरशिप के ताबे, क्योंकि उसी ने तो इंस्पायरेशन, ये सारा इल्हाम, गॉड ब्रीथ, नबिश्ता का बयान करना है। और किसने करना है? जिसको समझ होगी उसी ने तो करना है, और उसी से मुंह मोड़ ले, उसी से कलाम ना सुने, कान बंद कर ले। इसलिए शिनमा नजात, कलाम सुनने से, ईमान सुनने से। और लिखा है ईमान तभी लाएंगे जब तक भेजे ना जाएं, जब तक खड़े ना होंगे। समझे? जब तक वो डेन ना होंगे तभी। मगर आज दुनिया में बस बाइबल पकड़ी तो बस निकल पड़े जी, घर घर पहुंच गए, आओ जी मेरे गिरजे आओ। और भाई क्या गॉड ब्रीथ इल्हाम बयान करता है, नबिश्तों का पता है, रूट का पता है, जो विजडम का। तेरी नानी लोइस मां कहां पौलुस ले जाता है? तीमुथियुस। ऐसे नहीं, पौलुस रसूल ने कहा तीमुथियुस के सिवा मेरा कोई हम ख्याल नहीं है। ये नविश्ते जानता है, बचपन से वाकिफ है। इसे अपने बच्चों को संडे स्कूल में पहुंचाएं, वहां पर पहुंचे, यूथ है पहुंचे, वो कलाम को सुने। ये नहीं मां सुबह सुबह उठ के उसको पराठा बना के चलो यूनिवर्सिटी पहुंच जा और चर्च ना जाए। बड़े मैं देखता हूं बिलीवर नाका कर जाते। पूछो कहां थे? वो बस जी सुस्ती हो गई। क्यों हो गए? क्यों वजह क्यों हो गए? समझ। इसलिए एक मर्द दाना है, वाइज है, अपनी बीवी बच्चों को बचा ले।
बीवी दाना है, अपने घराने को बचा ले। समझे? भी वो विजडम की बातें करेगी तो बचेगा ना। मगर इन दोनों खवातीन, लुइस ने, यूनिके ने, अपने बच्चे पे पूरी तवज्जो दी। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी तवज्जो दी। और पौलुस ने जब मिला तो पौलुस ने भी पूरी तवज्जो दी। आमीन। हर एक सहीफा, बोलिए, जो खुदा के इल्हाम से है। नंबर 1 तालीम। दूसरी बात, बोलिए, इल्जाम, रिप्यूक करना, इल्जाम। यानी नविश्ते आपको तालीम देंगे, साथ आपके ऊपर उंगली भी रखेंगे, इल्जाम भी देंगे। इल्जाम क्या देंगे? अगर आपके अंदर गलती है तो आप कलाम सुनते कहेंगे, हो ये तो मेरे अंदर गलती है, आप दूर कर दे उसको। दूर करना, ये दनाई आ गई ना। भी जो ही आपने कलाम सुना, आपके अंदर दनाई आ गई, समझे? आपको समझ आ गई। आप टाई देने वाले हैं, मेजॉरिटी टाई देती चर्च की। अगर कोई नहीं देता तो जब वो विजडम को सुनेगा और नहीं देता, इल्जाम आ जाएगा उसके ऊपर। वो कहेगा, हो हाँ तो मैं सुस्त हूं, मैं बड़ा अपने आप को रूहानी समझता हूं। वो फौरन दना बन जाएगा। तो गोया स्क्रिप्चर दना ही देंगी उसको। और अगर वो फिर इल्जाम रखता हुआ भी मुंह मोड़ता है तो नादान है कि शिनवा होने के बावजूद वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। समझे? तो वो बेवकूफ मारा जाएगा, कहीं गरीब रहेगा, कंगाल रहेगा, खानदान दूर रहेगा। क्या वो सबक देगा अपने बच्चों को? क्या तालीम देगा? इसलिए जब इल्जाम देता है नविश्ता तो इल्जाम दूर कर, ये दानाई है। मैं अगर गलत कोई डॉक्ट्रिन किसी के अंदर है, गलत कैरेक्टर है, जो ही उसने स्क्रिप्चर सुनी, ये नविश्ते उसको इल्जाम देंगे, आप इल्जाम को दूर कर देंगे। और इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि हमें हर इल्जाम को दूर करके उसके खून के छींटे अपने ऊपर लिए फजल के तख्त के सामने जाएं। इल्जाम दूर करते हो। ये नहीं कि दुआ में बैठे हैं और नकमी चीजें अंदर हैं, रफाकत करनी नहीं है। खुदावंद मेरी मदद कर, रहम कर मेरे ऊपर। कोविड आ गया, वबा आ गई है, ये जो मुल्क के अंदर डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क मैं क्या करूंगा? और भाई तुझे संभालेगा वो हमारा सहारा। हाँ? चलना खुदा के साथ ही तो खौफ ही आएगा ना। किस चीज का खौफ? क्या खुदा मर गया है? मार्टिन लूथर की बीवी ने एक दिन काले कपड़े पहने। मार्टिन लूथर कहता है, तुझे क्या हुआ है आज, तू बड़े काले लिबास पहन के बैठी ही है? कहती खुदा मर गया। अब देखो मार्टिन लूथर का क्या लेवल। तो कहता है तेरा दिमाग ठीक है, खुदा मर सकता है? तो कहती खुदा नहीं मर सकता। तो फिर क्यों तू मिनिस्ट्री से खौफ खा गया है? लिहाजा चल बनादी कर। क्यों घबराता है? क्यों घबराता है मार्टिन लूथर? आप देखें एक दूसरे को दिलेरी संभालें तो ये स्क्रिप्चर ही संभाले। खुदा जिंदा है, उसको सुनने वाले, प्रीच करने वाले जिंदा, वो ईमानदार होते हैं, वो डेड नहीं होते, वो ईमानदार घराने होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, वो गवाही रखते हैं, वर्शिप उठाते हैं, गीत गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और वक्त खो दें, वर्शिप का वक्त खो दें। समझे? वर्शिप का वक्त खो दें। वर्शिप आप देखें, वर्शिप की एक एग्जाम्पल शॉर्ट सी देता हूं। अली शाह नबी गुस्से में था, तो बादशाह ने कहा कि प्रोफेसी कर, मुझे बता मैं जंग में जाऊं या। अब वो गुस्से में था, तो वो कैसे प्रोफेसी करे? समझे? तो उसने कहा नहीं, प्रोफेसी तो करनी पड़ेगी। उसने कहा फिर गीत गाने वालों को लाओ, बजाने। वर्शिप शुरू हुई, रूह नाजिल हुआ, फिर कलाम शुरू। यहां गीत गाने नहीं तो कहते कलाम समझ नहीं आता। हो भाई वर्शिप तो करो, आओ गीत तो गाओ। समझे? यहां क्वायर पास्टर साइमन आपके सामने वर्शिप के लिए तैयार खड़े हैं,
आओ मिलके इनके साथ गाओ। आप वक्त खो देते हो, क्या फायदा, क्या? तो ज़हन बांध देना, मामूल हो जाओ, वर्शिप करो, गीत गाओ, आपस में गीत, मज़ामीर, गज़लें गाओ मसीह का। आप मामूल हो, गीत गाए, वक्त में आए, शादबाद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे दिल खुश हो जाता है। क्यों रियाज? जब गाते हो ऐसे सुर निकालते हो, साइमन ऐसे, जब आप सब समझने वाले, इसलिए आपने रूह कुदस के साथ मिलके आप सब जो सुनेंगे, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन देनी है स्पिरिचुअल, आपको ये दानाई बख्शते हैं, वर्शिप, गीत, हर चीज। तो इल्जाम को दूर करने के लिए कलाम सुनिए, ठीक हो जाए, और इस्लाह, करेक्शन, तंबी आपको की जाए। लोग तंबी से नाराज हो जाते हैं, अक्सर खादमों को भी करते हैं, नाराज हो जाते, कभी किसी बात से की नाराज हो जाते हैं, जाते से आधा जुमला मुंह में होता है, वो बोल पड़ते हैं आगे। ये नहीं कि सुने ओके सॉरी, हाँ गलती हो, नहीं, वो अपनी नजर में डरा बन जाते और अपने सीनियर की बात को रद्द कर जाते। या तो उसे सीनियर मानो ना, मान लिया तो फिर सुनो उसकी, यहां तो मानो ही ना, समझे? अगर मान लिया बोलिए तो फिर सुनो, क्योंकि वो नविश्ता बोलेगा, वो नविश्तों की बात करेगा। हर एक नविश्ता, सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्जाम, इस्लाह, करेक्शन, हर तरह की तंबीह लिखा है, ये दुख का बाइस मालूम होती है, पर जो उसको सहते पुख्ता हो जाते हैं, उनके अंदर ये पाकीज़गी पैदा करती है, फल पैदा करती है। करेक्शन, ये दानाई है, दानाई बख्शते हैं ये नविश्ते। किसके जरिए? तालीम के जरिए। किसके जरिए? इल्जाम के जरिए। किसके जरिए? इस्लाह के जरिए। किसके जरिए? रास्तबाजी में ट्रेनिंग, लफ्ज़ है ट्रेनिंग, ये नहीं एक समझ और राजबाज हो गए, इसकी बाकायदा तरबियत है, इसके मरहले हैं, समझे? रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदेमंद है। आमीन। अबारत हबशी खोजा पढ़ रहा था, नविश्ता, मतलब अबारत का मतलब भी नविश्ता, समझे? स्क्रिप्चर पढ़ा, अबारत। आगे अमाल की किताब में लिखा है वो ये अबारत पढ़ा। राइटर भी देखे होली स्पिरिट कैसे लिखवाता, वो ये नविश्ता पढ़ा, वो ये अबारत पढ़ा, वो ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा था। समझ नहीं, वो ये अबारत, ये नविश्ता, ये राइटिंग वो पढ़ रहा था कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को लेके, वो ये पढ़ रहा था, और ये उसको दनाई नहीं बख्शेंगे। हाँ, आ गया फिलिप्पस, होली स्पिरिट ने कहा चल रथ के पीछे, वो नविश्ता पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा, उसको समझाया गया ये मसाया खुदा का बेटा है जिसने जान कर। तो दनाई क्या थी फिर? नजात पा गया। उसे कहा बपतिस्मा मुझे अभी दिया जाए। इतनी दानाई, इतना विजडम, कलाम सुनने के बाद फौरन रिजल्ट, यह है डिवाइन विजडम। और जो कलाम सुनने के बाद फौरन रिजल्ट नहीं ना देते, वो कहते हैं फिर ही हो जाते हैं। फिर वो देखो खुदा कैसे नहीं बरकत देता घरानों को, जिंदगियों को, कलीसियों को, खादमों को, ईमान में कैसे मजबूत नहीं होते। तो लिखा ये फायदेमंद है आगे, ताकि मर्द खुदा, बोलिए, काबिल हो। मर्द खुदा कामिल, परफेक्ट, कामलियत, परफेक्शन, ये है विजडम का ओरिजिन जो है, ये कामलियत बख्शता है। नविश्ते, स्क्रिप्चर, इसका मतलब है दानाई हमें परफेक्शन देती। आप विजडम वाले तो परफेक्शन दे, ठीक है, दो परफेक्शन, आओ स्टडी में। क्यों भी यहां रोजर जॉब करके आने वाले यहां आते हैं, हमारा काशिफ बिजी होता है सारा दिन जॉब में, रियाज, रजा, ये सब बिजी हैं। ये नहीं घर फारग बैठ, ठीक है, घर भी नहीं जाते, यहां स्टडी में पहुंचते, स्टडी में पहुंचते हैं।
तो फिर दनाई बनेंगे ना, समझे। ये नौरीन शाबाश दूर से आती है संडे को बच्चों के साथ, पर स्टडी में भी बैठी होती, एस्टर बैठी होती और बेशुमार बेटियां, दाना, समझे। इसी तरह दिक्कत आप सब जो आ रहे हैं खुदाम के साथ क्वायर में, आप सब जितने भी बहनें सब ये क्यों बैठे हुए हैं? कलाम दाना है तो बैठे हैं। हाँ जी, दाना है ना हर एक। आप बताइए कि आप दाना है ना सब, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब दाना को तरबियत उसी को कर दी है, और तरबियत कि भाई और दाना बन जा, रहना जा, समझे, और दाना बन जा। आप सब दाना, प्रेज़ द लॉर्ड। दाना को तरबियत कर, यह राष्ट्रबाजी में तरबियत, समझे, और दाना हो जाए ताकि मर्द खुदा काबिल बने और आगे हर नेक काम के लिए यानी खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, समझे। खिदमत है तो परफेक्शन है, दानाई है। अगर मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, खिदमत कर रहा हूं, तो डिवाइन विजडम। ये वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, इवेंजलिस्ट रूहें बजाते हैं, आप सब वर्शिप में आए हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, समझे, काबिलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि मर्द खुदा, बोलिए, काबिल हो किससे? नविश्तों से काबिल हो। होना है ना काबिल, तो किससे? नविश्तों, प्रीचिंग से, सुनने से। ये दानाई बख्शते हैं, विजडम बख्शते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती होगी तिमोथियस के फादर को कि मेरी हिकमत का जनाजा कर दिया है। बड़े वो दना अपने आप को समझ, मगर अपनी बीवी को देख, उसकी मां को देख। तिमोथियस को शाबाश। हर सहीफा नविश्ता स्क्रिप्चर जो इल्हाम से, तालीम, इल्जाम, इस्लाह, रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदामंद, ताकि बोलिए मर्द खुदा दूसरा नहीं, ठीक है ना, मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड। इसका मतलब है हर ईमानदार बहन, हम खुदा के लोग, बेटे बेटियां, वो कामिल होंगे, दूसरा नहीं, समझे, दूसरा नहीं। मर्द खुदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार। वर्शिप है तैयार, रेडी। ये नहीं आए ही ना, वो भाई तूने तो तैयार रहना है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला तैयार, मीटिंग लीड वाला तैयार, प्रेयर वाला तैयार, बिलीवर फैमिली तैयार, समझे, रेडी हर वक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल तैयार। क्राइस्ट कहता है जी उठने के बाद आमूस की राह के ऊपर शागिर्द आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यीशु का सुना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। क्राइस्ट साथ हो गया, क्राइस्ट उनकी बातें सुनने लगा। क्राइस्ट को उन्होंने सोचा ये भी एक मुसाफिर है हमारे साथ, गांव की तरफ हम जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहे। तो क्राइस्ट ने क्या उनको कहा, ए नादानो, नबियों के सहीफों के माथे में सुस्थित कर दो। ज़बूर की किताब में, सहीफों में, नविश्तों में मेरी बाबत लिखा है, मेरी बाबत लिखा। तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम बात कर रहे हो कि सुना जी उठ, क्यों कहा? आते वो जी उठा है, आप कहते हो सुना है। नबियों के मानने में सुस्थित कर दो नादानो, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। सारी कौम बिगड़ी हुई थी, समझे, और जो ईमान थे है तो दना थे, पर पूरी दनाई नहीं थी। क्राइस्ट ने कहा, ज़बूर 40 में दाऊद ने भी लिखा, मेरी बाबत लिखा है, किताब के वर्कों में, तुम्हारे में मेरी बाबत लिखा है। इसलिए पौलुस कहता है कि लिख के तुम्हार लेता हूं, मेरी किताबें रह गई हैं, मुझे पढ़ना है। पौलुस को, तिमोथियस को कहता है, पढ़ा कर, नसीहत किया कर, तालीम
हासिल कर ताकि तू कामिल हो जाए। क्राइस्ट ने कहा मेरी बाबत नविश्तों में लिखा, और जब वो शागिर्दों के ऊपर कमरे में जाहिर हुआ तब भी कहा कि मेरी बाबत नविश्तों में लिखा। फिर उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे, ताकि दानाई पकड़े। इनकी समझ में नहीं आ रहा, समझे तो दना ना, समझे तो तजस्सुम का पता ना हो, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन का, जी उठने का, उसकी इंटरसेशन का पता ना हो, रिफाकत का पता ना हो, खुदा के साथ चलना पता ना हो, वक्त जाया कर दे, उसकी टाइट रोक ले, उसकी डोनेशन उसके कामों से दुनिया के कामों में लगा दे। क्यों? ऐ सुस्त इत्कादो, ऐ नादानो, आओ मेरी सुनो। वो रास्तों के ऊपर ऊंची जगहों पे पुकारती है विजडम, आओ ऐ सादा दिलो दाना बन जाओ। तो क्राइस्ट ने कहा कि ये सब नविश्ते किसकी बाबत कह रहे हैं? मेरी बाबत। तो क्रिस्टोलॉजी का, मसीह का, क्राइस्ट का भरपूर हमें पता हो तो उन लोगों को जो आमूस की राह पे थे क्या मिला? पैसे मिले धनाई से। बाद में कहते क्या हमें खुशी नहीं होती थी जब जब वो नविश्तों का बयान करता। तो क्राइस्ट ने थ्रू नविश्तों को फिर अपनी तजस्सुम, अपनी क्रूसिफिक्शन, अपना जी उठना बताया जो आज हम बता रहे हैं, जो पौलुस रसूल बयान करता है। पत्र आप खुद भी पढ़ते हैं, सुनते हैं इन नविश्तों को। ये मंबा है, ये रूट है, ये ओरिजिन है, इनसे मुंह नहीं मोड़ना। बचपन से ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, खुद भी बूढ़े होने तक सुनते जाए ताकि खुदा की मानद और मसीह के नक्शे कदम पर क्राइस्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। आखिरी दिनों में बोलिए सब तरक्की अफजू होगी किसकी? हिकमत, दानिश, दानाई बोलिए अफजू होगी। और ये नविश्ते हमारे अंदर ईमान के लिए, निजात के लिए दानाई पैदा करेंगे। निजात पाते रहेंगे, पाएंगे और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। आपकी सक्सेस, आपके घराने की, जॉब की, बिजनेस की, खिदमत की इन नविश्तों के जरिए से कामिल खिदमत है। मर्द खुदा कामिल बने, हर एक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आए अपनी दानिश को, दानाई को अफजूम करें, खड़े हो जाए। दुनिया की